भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं राजीव यूपी से बोल रहा हूं और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। भाइयों 44 वीडियो बनाने के बाद मेरे काल्पनिक मित्र रामलाल जी यह सोच रहे थे कि हम इस चैनल पर आखिर कर क्या रहे हैं, यानी हम जो हमारी ऑडियंस है उसको बताना क्या चाहते हैं। तो यह बात मैं रामलाल जी को बता रहा था। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताता हूं, जिससे आपको भी इस चैनल का उद्देश्य क्लियर होगा। मित्रों, रामलाल जी को मैंने बताया कि इस चैनल के माध्यम से हम भारत की समस्याएं और देश की सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इस चर्चा में जो यूनिवर्स से मुझे नॉलेज प्राप्त होती है, जो मैसेज प्राप्त होते हैं, जो आइडियाज प्राप्त होते हैं और अपने विकसित देशों की जानकारी और सेल्फ स्टडी का उपयोग करते हैं। और मित्रों, हम हर समस्याओं को पहले समझाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके पीछे का कारण अर्थात उसका हम वाई क्लियर करते हैं और उसके बाद हम उसके समाधानों पर चर्चा करने की एक सकारात्मक कोशिश करते हैं। और मित्रों, हम भारत की समस्याओं की तुलना विकसित देशों से करते हैं ताकि समझ सके कि उन्होंने अपनी चुनौतियों का समाधान कैसे किया और हम उनके अनुभव से कैसे सीख सकते हैं। मित्रों, जैसे हमारी एक अतिक्रमण वाली वीडियो है जिसमें हमने बताया था कि सड़कों पर अतिक्रमण के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि बहुत से लोगों को पर्याप्त आय और अच्छे रोजगार के अवसर नहीं मिलते। हमारे देश में लोगों पर जो रोजगार है उसमें अच्छे आय नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति या ये कह लो ज्यादातर लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि वो पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे देश में अतिक्रमण बढ़ जाता है। पर यदि भविष्य में बेहतर आय वाले रोजगार होंगे तो अतिक्रमण की समस्या कम हो सकती है। और मित्रों, हमारा जो चैनल है वो एक ऐसा चैनल उन चैनलों में से है जहां सरकार, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और निजी कर्मचारी या आम नागरिक की बुराई नहीं की जाती। मित्रों, आप देखना अभी तक मैंने 44 वीडियो डाली है, पर इसमें मैंने किसी भी व्यवस्थाओं को ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा कि और चैनलों पे हो रहा है। मित्रों, हम तो यहाँ पर केवल समस्या और समाधान की बात करते हैं। अगर समाधान पे किसी भी चैनल पे बात नहीं हो रही है, उन चैनलों पे वो क्या बता रहे हैं, ज्यादातर तो वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका में क्या अच्छा है, और दूसरा वो ये बता रहे हैं कि हमारे देश में क्या बुरा है, और तीसरा वो ये बता रहे हैं हमारी जो देश की सरकारें हैं वो क्या नहीं कर रही हैं। और हम क्या बता रहे हैं, हमें यहाँ पर किसी की बुराई भलाई से मतलब नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं ये समस्या है, ये कारण है और ये समाधान है, और इसके पीछे जो हमारा विकसित देशों का अध्ययन है और जो ईश्वरीय ज्ञान है। मित्रों, अगर ये सारी नॉलेज जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं उसमें 30% मेरी सेल्फ स्टडी है, और उसी में आप मान लो कि जो मेरा विकसित देशों की जानकारी है, बाकी 70% मुझे ईश्वरीय शक्तियों की सहायता से प्राप्त होता है। ये मैंने बार बार आपको बताया है। मतलब मुझे डेली बेसिस पे इंट्यूटिव होने के कारण इतने मैसेज, इतने आइडिया आते हैं और मैं उन्हें लिख भी नहीं पाता हूं। तो मित्रों, रामलाल जी कह रहे थे, लेकिन राजीव भाई एक बात बताओ, लोकतांत्रिक देशों में सरकारों के विषय में तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब इस बात को आप ध्यान से समझना
मैंने उनसे कहा बिल्कुल भाई, लोकतांत्रिक देश में आप सरकारों के विषय में कुछ भी कह सकते हो, उनकी नीति निर्णयों के बारे में आप उन्हें कुछ भी सुझाव दे सकते हो, लेकिन पहले हमें ये समझना चाहिए कि मित्रों देखो, हमारे देश में ना दो तरह की समस्याएं हैं, जो मैंने अभी एक दिन पहले कल वीडियो डाली थी। एक तो है मैन मेड प्रॉब्लम, एक सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम। आप ये तो समझो कि अगर आप सरकारों को कुछ गलत बोल रहे हो तो किस प्रॉब्लम से संबंधित बोल रहे हो? जो आपकी 5 सालों की सरकारें हैं वो सिस्टम रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो जो मैन मेड प्रॉब्लम है उनसे संबंधित समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। पर अभी तो दोनों समस्या ओवरलैप हो रही है, इस तरीके से एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। तो इस समय तो हम लोगों को सरकारों का सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है ना मित्रों? बस भाइयों, यही बताना था आज की वीडियो में आप लोगों को। जय श्री राम।